हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है हाई स्कूल विज्ञान। आज इस विज्ञान से लगभग 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम हल करेंगे जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे पुलिस भर्ती हो गई, आरओ हो गया, अध्यापक भर्ती हो गई या एसएससी हो गए, सब में ये सवाल पूछे जाते हैं। ये 55 क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिए एक अमृत है। इसको आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम इसी तरह क्वेश्चन लाते रहते हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत अनिवार्य है। चलिए देर न करते हुए इसकी हम शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि हर्ज मात्रक है, तो हर्ज मात्रक किसका है? तो ये है ऊर्जा का, बी क्षेत्र की तीव्रता का, सी आवृत्ति का और डी जो है तरंगदैर्घ्य का। तो इसमें जो सही उत्तर है हर्ज का मात्रक ये आवृत्ति का है, तो हम आवृत्ति पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति n में क्या संबंध होता है? तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा एन टी इज इक्वल टू 1। तो एसी वाला क्वेश्चन ये सही हो जाएंगे। इसको ज़्यादा विवरण न देते हुए हम फटाफट इसको चलते हैं ताकि वीडियो लंबी ना होने पाए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला है त्वरण समान होगा, बी है पर बल समान होगा, वेग समान होगा, जड़ समान होगा। तो इसमें जो सही उत्तर है का त्वरण समान होगा, ये तीसरे क्वेश्चन का ये सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। तो गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान होता है ये होता है कि ये डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला, कि पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूमने के कारण होती है। पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूमने के कारण होती है, इसी को हम गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखीय गति में चलता है। पिंड पर परिणामी बल कार्य कर रहा है। तो इसमें जो कार्य करेगा सही उत्तर हो जाएगा ये शून्य, शून्य कार्य करेगा। 5 का सी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एस आई पद्धति में संवेग का मात्रक है। तो एस आई पद्धति में संवेग का जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। तो डी वाला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक 6 किलोग्राम की वस्तु 25 मीटर पर सेकंड की वेग से चलती है, वस्तु का संवेग होगा। तो वस्तु का जो संवेग होगा अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो सी वाला सही हो जाएगा, 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये वाला उत्तर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न भारों वाले होते हैं तो वे कहलाते हैं, तो वे समस्थानिक कहलाते हैं। 8 का ए सही हो जाएगा। अगला है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग निम्न में से किसके उपचार में किया जाता है? तो ये जो उपचार में किए जाते हैं कैंसर के उपचार में किए जाते हैं, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके नाइट्रेट का कोलाइड का सूत्र क्या होगा? तो सीधा ये उत्तर कोलाइड का सूत्र है, तो MCl2 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि अमोनियम कार्बोनेट का सही अणुसूत्र है। तो अमोनियम कार्बोनेट का जो सही अणुसूत्र है ये कार्बोनेट का, तो ये हो जाएंगे NH4 का होल ट्वाइस, CO3 का होल ट्वाइस, ये बी वाला ये सब जगह सही, सबसे बेस्ट सूत्र जो है यही होगा। अगला क्वेश्चन कि पदार्थ की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है? तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो द्रव जो है ये विद्युत की सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन, किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो लगभग 3.98 होते हैं, तो लगभग 4, ये सी वाला सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर ये जल का घनत्व सबसे अधिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि पूर्णतः समुद्र में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है, जो पूरी तरह जल समुद्र में पाए जाते हैं, तो उसमें देखा जाए तो आर्थ्रोपोडा नहीं होगा, पोरीफोरा भी नहीं रहेगा, ये एकाइनोडर्मेटा हो जाएंगे, ये बी वाला, ये पूरी तरह जो है समुद्री जंतु है। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन जंतु है जो मछली वर्ग में आते हैं?
तो तारा मछली, सिल्वर मछली, कटल फिश, ये समुद्री घोड़ा, ये क्या आते हैं, मछली वर्ग के अंदर आते हैं। अगला है मेढक का हृदय। तो मेढक की हृदय जो है 3 वेशमी होता है, 3 वेशमी होते हैं। 17वां क्वेश्चन है जाइलम में प्रायः वाहिकाएं होती हैं। तो जाइलम में प्रायः वाहिकाएं जो होती हैं ये आवृत बीजी में होती हैं, ए पे निशान लग जाएगा। अगला है अस्थि किस प्रकार का ऊतक है। तो अस्थि जो है एक तरह का संयोजी ऊतक है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक सूचना का वाहक होता है। तो आनुवांशिक सूचना का जो वाहक होता है ये डीएनए को माने जाते हैं, ये सी वाले सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि सबसे छोटा आरएनए अणु होता है। तो सबसे छोटा जो आरएनए अणु होता है वो टीआरएनए होता है, इस वजह से ये वाला सही हो जाएगा क्वेश्चन। अगला है कि सदिश राशि है। तो सदिश राशि क्या है। तो सदिश राशि बल को माना जाता है, तो ये सदिश राशि सी वाला ये बल। अगला क्वेश्चन कि संवेग का मात्रक क्या है। तो संवेग का मात्रक जो होता है न्यूटन सेकेंड होते हैं, ये बी वाला सही हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन संवेग का सूत्र है। कौन संवेग का सूत्र है। तो P बराबर mv, यही संवेग का सूत्र है, ये वाला सही हो जाएगा। चौथा सवाल है एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है। तो वो जो लगाने से पहले दौड़ता है वो संवेग बढ़ाने के लिए होता है, ये संवेग बढ़ाने के लिए, सी वाला सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से घटकर 20 मीटर पर सेकंड रह जाता है, मोटर कार का मंदन होगा। तो मोटर कार का मंदन जो होगा ये लगभग 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होंगे, ये डी वाला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम के पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, उसका वेग होगा। तो 8 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर। तो इसमें जो उत्तर होगा बी वाला होगा, लेकिन ये गलत उत्तर दिया गया है। तो इसका जो होगा 20 मीटर पर सेकेंड होगा, कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये वाला सही हो जाएगा, यहाँ 20 रहेगा। अगला क्वेश्चन जी का अर्थ है। तो जी का अर्थ है, इस्माल जी का अर्थ है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में त्वरण, ये डी वाले सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि कैनाल रे कीड़ों की खोज, कैनाल रे की खोज किसने की थी। तो ये गोल्डस्टीन ने की थी, ये वाला उत्तर सही है। नवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में तत्व नहीं है। तो निम्नलिखित में सब तत्व है, ये ऑक्सीजन भी है, ब्रोमीन भी है, जस्ता भी है, लेकिन कागज जो है ये तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अगर इसको देखा जाए कि आ वाला है ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है, ये तो सही है। अगला है ठोस अवस्था में कणों में आकर्षण बल कम होता है, नहीं ज़्यादा होता है, ये गलत है। तो इस वक्त देखा जाए तो ये वाला सही है, केवल आ सही है, ये उत्तर सही हो जाएगा, केवल आ सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल जो प्रभाव को प्रदर्शित है या तो दूध या तो स्टार्च विलयन, तो इसमें जो है डी वाला सही हो जाएगा, स्टार्च विलयन। अगला है कि 12वां क्वेश्चन है नमक तथा कपूर के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो कपूर आ गया, तो कपूर जो है उत्पादन के अंतर्गत आते हैं, इस वजह से निशान इस पर डी पर लग जाएगा, उत्पादन, ऊर्ध्वपातन ना। अगला क्वेश्चन कि 300 केल्विन ताप का सेल्सियस इकाई में मान होगा। तो 300 केल्विन ताप पर सेल्सियस इकाई में मान, तो 300 माइनस 273 कर दी, जितना आएगा वही उत्तर है। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस ही आना चाहिए, यही 27 डिग्री सेल्सियस होगा। 14वां क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति मुख्यतः जो है सेलुलोज की बनी होती है। अगला है कि यदि अंतः पृथ्वी जालिका पर राइबोसोम हटा दिए जाएं तो कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी। तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, सी वाला सही होगा, इसमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। आसान क्वेश्चन है और यही सब सवाल जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगला है क्लोरोफिल का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण करने वाले वर्ग को क्या कहते हैं। तो अब क्लोरोफिल मौजूद है तो प्लांट ही होगा, प्लांट मतलब पौधा होगा, तो डी पर निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है
कि एक कार आर त्रिज्या के एक वृत्तीय मार्ग के 4 चक्कर लगाती है, कार का विस्थापन होगा। तो कार का विस्थापन क्या होगा? एक कार आर त्रिज्या की वृत्तीय मार्ग में 4 चक्कर लगाती है तो कार का विस्थापन होगा। तो पहला है 2πr और दूसरा है πr, तीसरा है 4r और दा है क्या है? 0। तो इसमें जो सही उत्तर होना चाहिए वो है, सही उत्तर इसमें 0 हो जाएगा। तो हम दा पर निशान लगा देंगे। अगला है, दूसरा क्वेश्चन है कि खिलाड़ी कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? तो ये संवेग बढ़ाने के लिए दौड़ता है। अभी पीछे एक क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, तो कितना गुना अधिक है? 6 गुना अधिक है। आप पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, तो सही हो जाएंगे। पांचवा है, ध्वनि तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो यांत्रिक होती हैं, यांत्रिक होती हैं। छठवां क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है, सबको मालूम है ये। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन कौन सी राशि है? तो विस्थापन जो है ये सदिश राशि है। बा वाला ये सवाल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहे जाते हैं, तो ये बा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 18 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? तो 18 ग्राम जल में अगर इसको निकाला जाए तो एक होता है, 1 मोल होते हैं। अगला क्वेश्चन कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो समान भौतिक गुण नहीं, भिन्न रासायनिक गुण ये भी नहीं, भिन्न परमाणु ये भी नहीं, ये सब वाला सही हो जाएगा कि न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। 11वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोरबरी के क्या सूत्र दिया था? तो सब लोग जानते हैं भाई, ये 2n², उन्होंने 2n² का सूत्र दिया था, इसी हिसाब से हम निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होगा, तो कैल्शियम फास्फेट का जो सूत्र होगा इसमें सबसे बेस्ट जो है आ वाला है ना, Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस। 13वां क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें निम्न धातु मिला जाता है, तो पीतल में कापर और जस्ता मिला होता है, मतलब कापर और जिंक, आ वाला सही हो जाएगा। अगला, एक सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, तो सामान्य मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या जो ये 23 होती है, 23 होती है, तो 46 से 23 जोड़ी होती है तो 46 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि दृढ़ोतक का उदाहरण है, दृढ़ोतक मतलब जिसके अंदर दृढ़ कोशिका हो, दृढ़ोतक, तो इसमें जो है आम, केला, सेब, दृढ़ोतक में ये नारियल आ जाएगा, नारियल। 16वां क्वेश्चन है कि लाइकेन होते हैं, तो लाइकेन जो है ये सहजीवी होते हैं, साथ साथ कवक और ये सब साथ साथ रहते हैं, तो लाइकेन जो है ये सहजीवी होते हैं। अगला है, निमोनिया किसके कारण होती है? तो निमोनिया जो होती है ये जीवाणु कारण होती है, तो आ वाला ये सही हो जाएगा, जीवाणु। 18वां क्वेश्चन है कि वर्षा का पैटर्न निर्भर करता है, तो वर्षा का जो पैटर्न निर्भर करता है ये वाष्पन के पैटर्न पर, मतलब वाष्प बनता है फिर वर्षा होती है, और पवन ये सब नहीं हो गए, ये ए वाला सही हो जाएगा, 18वां का ए। और 9वां सवाल है कि गाय की संकर नस्ल है, गाय की संकर नस्ल कौन सी है? तो गाय की संकर नस्ल जो है ये साहिवाल है, ये इम्पोर्टेंट, सब लोग जानते हैं, यहाँ पे तमाम इसकी नस्ल आई हुई है। 20वां क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये लगभग 55 सवाल जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ये हाई स्कूल के कक्षा 9 सिलेबस से लिया गया है, जो तमाम एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।